हेलो एवरीवन, झारखंड जनरल नॉलेज टॉप 20 पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड के अलग अलग हिस्से से जो करंट अफेयर्स आए हुए हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि फरवरी 2023 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन हम लोगों के पास में लक्ष्मण प्रसाद, अनसुईया उइके, फागू चौहान या फिर सीपी राधाकृष्णन। कौन सही ऑप्शन है बताइएगा। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन हम लोगों का है सीपी राधाकृष्णन। ये हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा। सीपी राधाकृष्णन कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 10वें राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। और हम लोगों का जो राज्यपाल का नियुक्ति होता है वो कौन करवाते हैं? तो उनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, वो भी वारंट जारी करके। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या चीज है? तो फरवरी 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के किस जिले में 450 करोड़ के IFFCO, ध्यान दीजिएगा इसका फुल फॉर्म पर, IFFCO नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहां पर रखे थे? तो ऑप्शन हम लोगों के पास में हजारीबाग, कोडरमा, देवघर या फिर लोहरदगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा होगा देवघर। देवघर में गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के IFFCO नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जनवरी 2023 में किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया था? तो चलिए बताइए क्या है हम लोगों का? ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर राजस्थान। जनवरी 2023 में किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा झारखंड। झारखंड में इसमें हम लोगों का 2023 में सर्वेक्षण शुरू किया गया था। झारखंड का स्टैटिक्स अगर देखें हम लोग तो मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। और हेमंत सोरेन के बाद में राज्यपाल कौन है? तो 2023 में सीपी राधाकृष्णन नियुक्त किए गए थे। लोकसभा सीट कितनी हम लोगों की जो झारखंड की है वो 14 है। साथ ही साथ राज्यसभा सीट कितनी है? तो 6 है। पंजीकृत जो GI टैग मिला हुआ है वो किसे किसे मिला हुआ है? तो सोहराय, खोवार पेंटिंग को। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं यहाँ पर हम लोगों का? हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है, पलामू राष्ट्रीय उद्यान और बेतला नेशनल उद्यान यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर में हम लोगों का अगला क्वेश्चन आ गया। झारखंड 2023 में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता था? चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता था? तो ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों के पास में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा या फिर झारखंड। चलिए बताइए किसने जीता था, किस राज्य ने हम लोगों का 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता था, कांस्य पदक, वो भी 2023 में। तो ये ज्यादातर हम लोग का करंट अफेयर्स जानते हैं आप लोग कि जो करंट में पूछना चाहिए वो सब क्वेश्चन न पूछ करके 1-2 साल पीछे जाकर के इन लोग क्वेश्चन को पूछना चालू करता है। तो चलिए बताइए इसमें क्या होना चाहिए ऑप्शन हम लोगों का? तो करेक्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हम लोगों का इसका सही ऑप्शन होगा। इसमें इसका अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग जाने तो 2022 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ओडिशा ने चैंपियन घोषित किया और मध्य प्रदेश में आयोजित कर्नाटक को हराकर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 2011 से टीम रेलवे ने सबसे अधिक बार 8 चैंपियनशिप जीती है। उसके बाद हरियाणा 2 और मध्य प्रदेश 2 और उड़ीसा 1 स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जिले में श्रावणी मेला को शुरू किया गया है? ये सभी लोग जानते होंगे आप लोग, श्रावणी मेला कहाँ पास लगता है? तो झारखंड का फेमस मेला आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए हम लोगों का? ऑप्शन दिया हुआ है धनबाद, दुमका, बोकारो या फिर देवघर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का क्या चीज है? तो देवघर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और क्या चीज है इसके बारे में अगर हम लोग जाने तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर बाबा धाम इसको बोला जाता है जनरली, जो देवघर है हम लोगों का, जहाँ पर भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर प्रेजेंट है। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके देवघर पहुंचते हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। देवघर में जलाभिषेक के बाद अधिकतर श्रद्धालु दुमका के बासुकी नाथ भी जाते हैं। यानी कि देवघर में बाबा धाम की यात्रा करने के बाद में सभी लोग फिर बासुकी नाथ जो है हम लोगों का, वहां पर यहाँ से करीब 40 से 42 किलोमीटर है, वहां जाकर के उनका दर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का इसका स्टैटिक्स है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोटिया किस जनजाति के ग्राम प्रधान होते हैं?
तो बताइए गोटिया किस जनजाति का ग्राम प्रधान होते हैं? तो गोटिया हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर खड़िया, गोंडा, खरवार या फिर खोड़ जनजाति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा खोड़ जनजाति। ठीक है, इसका अगर बात करें तो खड़िया पूर्व मध्य भारत का एक ऑस्ट्रेलियस्ट आदिवासी जातीय समूह है। वे मूल रूप से खड़िया भाषा बोलते हैं। ठीक है, इन्हें 3 समूहों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हिल खड़िया, डेल्की खड़िया और दूध खड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इनमें दूध खड़िया सबसे शिक्षित समुदाय माने जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम लोग गोंड जनजाति की, गोंड जनजाति के बारे में, तो गोंड या गोंड, गोंडी या गोंड, ये 2 नाम से जाने जाते हैं। तो गोंडी या गोंड लोग जो खुद को कोयतूर कहते हैं, भारत में एक जातीय भाषा समूह है। उनकी मूल भाषा गोंडी द्रविड़ परिवार से संबंधित है। वे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा राज्य में फैले हुए हैं। गोंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह माने जाते हैं। तो एक गोंड हम लोग का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नेक्स्ट अगर बात करें खड़िया के हम लोग खरवार के बारे में, तो खड़िया का बात हो चुका है। खरवार क्या चीज होता है? तो खरवार झारखंड की एक अनुसूचित जनजाति है। खरवार एक ऐसी जनजाति है जिसे लेकर काफी विवाद है। इनके उत्पत्ति स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद भी माना जाता है। इनके नाम के संबंध में कहा जाता है कि किकर रसार के कार्य और घर के निर्माण के कारण इसे ख्वार कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें मेन आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग का सही ऑप्शन खोंड जनजाति होगा। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग। कंवर जनजाति की ग्राम पंचायत का मुखिया कौन है, इसके बारे में पूछा गया है। तो कंवर जनजाति के बारे में यहाँ पर इसका मुखिया के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन हम लोगों के पास में मालिक, राजा, पटेल, पनारे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पटेल। पटेल इसका सही उत्तर है हम लोग का। कंवर झारखंड में, कंवर क्या चीज है? तो झारखंड में 2023 में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में 31वें स्थान पर थे। ठीक है, अगर इसका और बात करें हम लोग, तो झारखंड में रहने वाले कंवर मूलतः मध्य प्रदेश में रहने वाले कंवर की एक हिस्सा है। यानी कि ये अपने आप को जो बिलोंग कहाँ से कहते हैं, तो ये मध्य प्रदेश से। इनका जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा माना जाता है। और क्या है, इनके लिए जो कानून बनाया गया था, कानून मंत्रालय नई दिल्ली 8 जनवरी को 2008 को भारत राजपत्र में प्रकाशित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश अधिनियम 2002 के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर में हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का जटिल समस्याओं के समाधान के लिए परगना स्तर पर सत्य गवैया पंचायत बैठाती है? तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं असुर जनजाति के बारे में। और क्या है, करमाली है, गोंड जनजाति अभी जस्ट हम लोग देखे इसके बारे में, बैगा हम लोग का जो पूजा करवाते हैं आदिवासी समूह में, उनको बैगा बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या चीज होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है करमाली। ठीक है, करमाली के बारे में अगर और हम लोग बात करें, तो करमाली झारखंड की एक कारीगरी जनजाति है। ठीक है, यानी कि इन लोग जितना भी आर्ट ये सब होता है उसके ऊपर में काम करते हैं। ये लोहारू से बना होता है। वे मुख्य मतलब लोहा का ज्यादातर इसमें यूज किया जाता है। वे मुख्य रूप से झारखंड के रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह और रांची जिले में केंद्रित हैं। और क्या चीज बताया गया है इसमें हम लोगों का, कि गोंड दुनिया की सबसे बड़ी आदिवासी समूह में से एक है। वे ज्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जैसे कि अभी सब हम लोग बात किए थे, तो वो चीज रिपीट हो रहा है हम लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस जनजाति के ग्राम प्रधान को मालिक के नाम से जाना जाता है? तो मालिक किसे बोला जाता है? तो ऑप्शन हम लोगों के पास में गोंड या फिर गोडियात, करमाले या फिर बैगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर हम लोगों का? तो करेक्ट ऑप्शन इसका दिया गया है गोंड। गोंड जनजाति के बारे में अभी भी हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो करमाली झारखंड की एक कारीगरी जनजाति होती है। ठीक है, बैगा एक जातीय समूह होता है। अगर हम लोग बैगा का बात करें तो बैगा क्या चीज है? एक जातीय समूह होता है, जातीय समूह को बोला जाता है, जो मध्य भारत में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य और कम संख्या में आसपास के राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाए जाते हैं। बैगा की सबसे बड़ी जनसंख्या अगर हम लोग बात करें तो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के मंडला जिले और बालाघाट जिले के बैगा चुक में पाई जाती है। इनकी उपजातियां हैं बिझवार, नरतोइया, भलतोइया, नाहर, राय मैना और कठ मैना आदि। बैगा नाम का अर्थ जादूगर चिकित्सक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए।
गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सयाना, महतो, मांझे या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग का सही ऑप्शन होगा सयाना। सयाना इसका करेक्ट ऑप्शन है। गोंड जनजाति के प्रधान, ग्राम प्रधान को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर सयाना बोला जाता है। और अगर इसके बारे में बात करें तो सयाना क्या चीज होता है? गोंड एक जनजाति है जो मध्य प्रदेश में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज है? गोंड को 4 जनजातियों में विभाजित किया गया है। जैसे कि क्या क्या चीज है? तो एक राज गोंड होता है, फिर हम लोग का माडिया गोंड होता है, माडिया गोंड, फिर ध्रुवे गोंड होता है, ध्रुवे गोंड, और खलतुआर गोंड भी इनका मतलब टाइप्स होता है, ठीक है। उनका मुख्य भोजन 2 प्रकार का होता है, जो बाजरा है, कोदी और कुटकी बोला जाता है। चावल का सेवन ज्यादातर त्योहार की दावतों के दौरान किया जाता है। गोंडों का मानना है कि पृथ्वी, जल और वायु पर देवताओं का शासन है। वे मुख्यतः गोंडी बोलते हैं, जो द्रविड़ परिवार का अभिलेखित भाषा होता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो अभी तक यहां तक देखा जाए तो हम लोगों का 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना स्कोर किया वो हमको सही सही बताइएगा, जो कमेंट सेक्शन में होता है। सो ऐसे ही और भी क्वेश्चन आते रहेंगे जब तक आप लोगों का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक जो मैथ्स का हम लोग का चैप्टर होता है, उसको एकदम स्टार्टिंग से देखा जाएगा। साथ ही साथ रीजनिंग का भी कुछ पोर्शन को आप लोगों का कवर किया जाएगा, जिससे सबसे ज्यादा नंबर हम लोगों का उठता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिला आपदा प्रबंधन, ठीक है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो जिला आपदा प्रबंधन, जो हम लोगों का बीच बीच में पैमान ये सब आते रहता है, उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पर कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कि हम लोगों का जिलाधिकारी, अधिकारी या फिर उपायुक्त होते हैं, या दोनों, 2 और 3 हम लोगों का ऑप्शन होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या चीज है हम लोगों का? कि जो आपदा प्रबंधन होता है वो किसके अंतर्गत आता है? जो जिलाधिकारी और अधिकारी का इसमें हम लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? चलिए बताइए। हम लोगों का ऑप्शन है राज्यपाल, पर्यावरण, पर्यावरण मंत्री या फिर स्वास्थ्य मंत्री, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है मुख्य सचिव। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव क्या होते हैं हम लोग का? तो झारखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। राज्य कार्यकारी समिति एसीसी झारखंड में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए का कार्यकारी निकाय होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हुल दिवस कब मनाया जाता है? तो हुल दिवस झारखंड में है तो इसको जरूर पता होना चाहिए। यहाँ का हुल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो इसको 30 जून को मनाया जाता है। क्या होता है इसमें? तो इस चरण के प्रमुख किसान विद्रोह का विवरण नीचे दिया गया है। हुल एक प्रकार का हम लोगों का क्रांति था, यहाँ पर दिया हुआ था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ढाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1767, 1767 से लेकर के 1770 तक इसका ढाल विद्रोह चला था। हम लोग विद्रोह के ऊपर में एक सेक्शन अलग से लेकर के आएंगे, उसमें जितना भी विद्रोह या फिर हम लोगों का जो मूवमेंट झारखंड में हुआ था उस सभी को एक वीडियो में ही हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या चीज हम लोगों का? तो ये 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है। हुल दिवस एक्चुअली क्या हुआ था इस दिन? तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले आदिवासियों की बहादुरी और बलिदान को याद करने के लिए 30 जून को देश भर में हुल क्रांति दिवस मनाया जाता है। संताली भाषा में हुल का मतलब क्या होता है अगर पूछते एग्जाम में तो इसमें हुल का मतलब क्रांति होता है, ठीक है। तो हुल दिवस का हुल का मतलब क्या चीज होगा? क्रांति। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में कितने एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया है? तो देख रहे हैं यहाँ पर अभी जो हाल फिलहाल में हम लोगों का जो करंट अफेयर है उसे ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ कवर किया, और उसके साथ में मतलब 2023 से लेकर के 2025 के बीच में जो भी हमको इंपॉर्टेंट लगा करंट अफेयर अभी तक में उसको हम कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। ये सीरीज और भी चलेगा हम लोग का करंट अफेयर, या फिर बीच में जो हम लोग का पीवाईक्यू सीरीज जीके से रिलेटेड होता है वो चलेगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना एम्बुलेंस यहाँ पर झारखंड में चलता है उसके बारे में बताइएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का? दिया हुआ है ऑप्शन 155 या फिर 210, 206 या फिर 250। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या चीज होगा? तो 206
एम्बुलेंस को झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, एम्बुलेंस में दान में दी गई, जिसमें 51 एम्बुलेंस में उन्नत जीवनी प्रणाली और 131 में आधारभूत जीवन प्रणाली। मतलब कि अगर एम्बुलेंस है तो अगर तत्काल आपको कोई भी चीज का जरूरत पड़े, जैसे कोई एक्सीडेंट का है, तो ऐसा नहीं कि आप हॉस्पिटल में ले जाकर के ही उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उनका जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो आपका एम्बुलेंस में ही अवेलेबल होगा। क्लियर है इतना तक? तो इसमें हम लोगों का ये सुविधा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या चीज हम लोगों का? तो टोटल 206 एम्बुलेंस का शुभारंभ किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि झारखंड में कितनी ग्राम पंचायत में दवा दुकानें खुलेगी। लेकिन अगर डाटा आपको याद है तो आप तो ये आराम से कर सकते हैं। अगर डाटा याद नहीं है तो ये सब क्वेश्चन हम लोगों का फंसाने के लिए काफी होता है। ठीक है, तो पूछा गया कि ग्राम पंचायत में दवा दुकान कितने खुल रहे हैं या खुलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या चीज है? 543 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 543 पंचायती स्तर पर दवा दुकान को खोलने को मंजूरी दी गई है। ठीक है, इसमें और क्या क्या चीज हम लोगों का? तो 100 प्रकार की जेनरिक दवाओं का स्टॉक किया जाएगा इसमें, यानी कि तत्काल आपको इसमें जो हॉस्पिटल में आपको दवा चाहिए होगा वो तुरंत से मिल जाएगा। साथ ही साथ ग्रामीण झारखंड में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है? तो वित्त वर्ष 25 के लिए झारखंड के बजट में घोषित कृषि ऋण माफी योजना के तहत सीमा में प्रस्तावित वृद्धि क्या है? तो ऑप्शन हम लोगों के पास में है। ऑप्शन क्या चीज है? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख या 4.5 लाख। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या चीज होगा? सोचिए आप लोग ध्यान से, क्या होना चाहिए हम लोगों का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या चीज होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4 लाख। इसमें 4 लाख तक का जो ऋण होता है उसे माफ करने का घोषणा किया गया है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 4 लाख किसानों के 2 लाख तक के लोन माफ किए गए हैं। इस पर अब तक 769 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नए वित्त वर्ष में किसानों को अनुदान पर बीज देने के लिए 95 करोड़ रुपए में बजट में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीवीसी द्वारा किस जिले में 1600 मेगावाट का बिजली संयंत्र का निर्माण किया गया है? ऑप्शन दिया गया हम लोगों के पास में रांची, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग। क्या होगा ऑप्शन? चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोडरमा। कोडरमा जिले में 1600 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें क्या चीज है? तो कोयला आधारित बिजली इकाई होगी और इसे ईपीसी इंजीनियर खरीद और निर्माण आधार पर स्थापित किया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। झारखंड के किस जिले में 2022-23 में हॉकी का सर्वश्रेष्ठ जिला झारखंड का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन हम लोगों के पास में है रांची, फिर सिमडेगा, खूंटी या फिर गुमला। चलिए बताइए झारखंड के किस जिले को 2022-23 में हॉकी का सर्वश्रेष्ठ जिला झारखंड राज्य का पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का? तो ऑप्शन था हम लोगों के पास में रांची, सिमडेगा, खूंटी या फिर गुमला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिमडेगा। सिमडेगा को 2022-23 में हॉकी का सर्वश्रेष्ठ जिला झारखंड का पुरस्कार मिल चुका है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार ने नया आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जारी किया है। इस प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? ये बहुत ही आसान सवाल है हम लोगों का। इसमें टोटल जो हाथियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 24 होती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास में कि हाल ही में किन्हें भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर सेवा श्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर अजय वर्मा, जसिंता करकेट्टा, प्रताप मुर्मू या फिर डॉक्टर मयंक मुरारी। तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? चलिए बताइए। हाल ही में किन्हें भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर सेवा राष्ट्रपति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों के पास में क्या चीज है? तो डॉक्टर अजय वर्मा। अजय वर्मा इसके सही ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग कि झारखंड के किन जिलों में डेयरी प्लांट की स्थापना होगी? तो डेयरी प्लांट की स्थापना कहाँ पर होना है? ऑप्शन है रांची और धनबाद, गिरिडीह और जमशेदपुर, हजारीबाग और दुमका, चाईबासा और पलामू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या चीज है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हम लोगों का गिरिडीह और जमशेदपुर, जो कि बजट 2024-25 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो गिरिडीह और जमशेदपुर इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनजाति आयोग का सदस्य बनाया? तो ऑप्शन है डॉक्टर आशा लकड़ा, चामी मुर्मू, पूर्णिया महतो, जसिंता महतो। ठीक है, बताइए क्या होगा? जसिंता नहीं है, जसीता महतो। डॉक्टर आशा लकड़ा, चामी मुर्मू, पूर्णिया महतो या फिर जसीता महतो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हम लोगों के पास में? तो डॉक्टर आशा लकड़ा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डॉक्टर आशा लकड़ा। ठीक है, क्या है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनजाति आयोग का सदस्य इन्हें चुना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किस जिला अंतर्गत पीराताड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास चंपई सोरेन द्वारा किया गया है? वापस से क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्या है हम लोगों के पास में? तो किस जिला के अंतर्गत पीरतांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास चंपई सोरेन करेंगे? ठीक है, या चंपई सोरेन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन दिया गया रांची में, या फिर गिरिडीह, धनबाद या फिर हजारीबाग। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? देखिए आप लोग, उम्मीद है पता चल गया होगा। अगला इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो गिरिडीह इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो गिरिडीह में हम लोगों का जो शिलान्यास है वो चंपई सोरेन जी करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो झारखंड राज्य के मिलेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें से ऑप्शन दिया गया हम लोगों का कि जैविक खेती को बढ़ावा देना, मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देना, या फिर डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देना। इसमें मात्र हम लोगों का 3 ऑप्शन है। क्या इसका सही ऑप्शन होगा? देखिए, बताइए हमको। तो इसमें मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो हम लोगों का ऑप्शन सही है कौन सा? तो सेकंड नंबर, मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देना। मिलेट मिशन योजना के तहत इसको चालू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, रांची पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के लिए कौन सी टोल फ्री नंबर जारी की है? ये तो जानते ही होंगे कितना कारगर है। सो कितना भी आप कंप्लेन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये मतलब महाफालतू जो बोला जाता है वो हम लोगों का नंबर एक दिया गया है, मतलब मन का संतुष्टि के लिए है। कोई भी अगर हल्ला हुक्कड़ हो या अगल बगल में कहीं भी आप कॉल कर दीजिए, कोई सुनवाई होने वाला नहीं है। तो ये सबसे वाहियात चीज बोलिए तो मतलब झूठ बोला गया है कि टोल फ्री नंबर पर आप कीजिए, सब काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए इसमें क्या चीज होगा हम लोगों का? तो रांची पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो ऑप्शन हम लोगों के पास में है 100, या फिर 112, 108, 101। ठीक है, बताइए क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन हम लोगों का? तो इसका ऑप्शन हम लोगों का 112 यानी कि बी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। 112 पर आप कॉल करके अपना शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपके बगल में कहीं पास जो ज्यादा शोर शराबा अगर हो रहा हो, या फिर शादी ब्याह में जो गाना है सब फुल साउंड में लगा करके इन लोग डांस करना चालू करते हैं, उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहीं तक हम लोगों का खत्म होता है। ठीक है, तो इसमें टोटल अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन किए, लगभग हम लोगों का 30 क्वेश्चन किया गया है, जो कि करंट अफेयर्स है हम लोग का। कुछ क्वेश्चन तो अभी करंट में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन को डाला गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो हम लोग का 2023 से लेकर के 24-25 तक में पूछे गए हैं। तो आप लोग अगर इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको आने वाले समय में जो क्वेश्चन हम लोगों का ग्रुप डी हो, या फिर उत्पाद सिपाही का हो, या फिर कोई भी हम लोगों का जो पुलिस का एग्जाम हो, ये सभी में आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगले आज के मतलब आज का सफर यहीं तक। ठीक है, अगले हम लोग एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।